जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि हमने मंथली करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि दोस्तों हम एक वीडियो में 1 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न रहते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं, जो कि दोस्तों हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के करंट अफेयर्स को हमने करवा दिया है। अगस्त का भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप सभी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सितंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले हैं। और दोस्तों बता दूं कि ये सारे करंट अफेयर्स प्रश्न आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को, जो कि दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 1 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो दोस्तों पहला आपका है कोहिमा, जो कि नागालैंड में है। दूसरे स्थान पे है विशाखापट्टनम और तीसरे स्थान पे है भुवनेश्वर। ये दोस्तों महिलाओं के लिए जो है अधिक सुरक्षित शहर माना गया है एक रिपोर्ट के अनुसार। अगला आपका प्रश्न है 1 सितंबर 2025 को भारत में किस आभूषण की शुद्धता के जांच के लिए हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन लागू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। अगला आपका प्रश्न है 1 सितंबर 2025 को भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक यानी कि कैग के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी। क्या हो जाएगा? TCA कल्याणी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रंजीत पुनहाली को। अगला आपका है 1 सितंबर 2025 को सशक्त सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय सिंघल। अगला आपका 1 सितंबर 2025 को दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इरफान अली को। अगला आपका 1 सितंबर 2025 को भारत ने उच्च शिक्षा हेतु किस देश के छात्रों के लिए 1000 छात्रवृत्ति जो है की घोषणा की है? तो दोस्तों वो हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। क्या है आपका 1 सितंबर 2025 को भारत ने उच्च शिक्षा हेतु किस देश के छात्रों के लिए 1000 छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान। अगला आपका प्रश्न दिया गया है विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 1 सितंबर 2025 को NCERT ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर किस नाम से एक टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल वाटिका। क्या हो जाएगा? बाल वाटिका। अगला आपका है 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला आपका है लुप्त प्रायः गिद्धों के बारे में जागरूकता, अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। अगला आपका है कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जो है MSP कपास खरीद की सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास किसान। क्या हो जाएगा? कपास किसान। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 2 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने किस अनुभवी राजनयिक को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक मित्तल। अगला आपका है 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में GST परिषद के 56वीं बैठक में माप और
विलासिता की वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है? तो 40%। अगला आपका है 3 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं? तो महाराष्ट्र। अगला आपका है 3 सितंबर 2025 को किसकी स्मरणात्मक पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अगला आपका है 3 सितंबर 2025 को भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो एम्स दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है सितंबर 2025 को वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्कोचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मोहम्मद सिराज भारत के तेज गेंदबाज हैं। अगला आपका 2 से 4 सितंबर 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा की है? तो सिंगापुर। अगला आपका है 2 से 4 सितंबर 2025 को चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यशोभूमि नई दिल्ली। अगला आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग ने 4 सितंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर पीएसए टर्मिनल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, जिसमें जेएनपीए देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन जाएगा। तो दोस्तों मुंबई। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 4 सितंबर 2025 को अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में भारत ने खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मिथेनडियोनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला आपका है 4 सितंबर 2025 को भारत के शीर्ष जल विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र गुप्ता को। अगला आपका है 4 सितंबर 2025 को रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर बिहार में। अगला आपका किस भारतीय लेग स्पिनर ने 4 सितंबर 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित मिश्रा। अगला जो है आपका प्रश्न है 4 सितंबर 2025 को किस इतालवी फैशन आइकन का निधन हो गया है? तो इसका आंसर को हम देख ले रहे हैं, जो कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा जिर्जियो अरमानी। क्या हो जाएगा? जिर्जियो अरमानी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 5 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर में निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो तिरुपति। अगला आपका 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड की संसद ने किसे देश का प्रधानमंत्री चुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुतिन चार्नविराकुल। अगला आपका है 5 सितंबर 2025 को लेवाइस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट को। अगला आपका है 5 सितंबर 2025 को भारत में किस थीम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। अगला आपका है 6 सितंबर 2025 को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत एमएसएमई महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पीएनबी। क्या हो जाएगा? पीएनबी। अगला आपका है 6 सितंबर 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों को बचाया और मानवीय सहायता प्रदान की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राहत के तहत। अगला आपका 6 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीओ चिदम्बरानार बंदरगाह। अगला आपका 6 सितंबर 2025 को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किसे देश की पहली मुस्लिम
महिला गृह मंत्री होम सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शबाना महमूद, जो कि पाकिस्तान मूल के हैं। अगला आपका 1 से 7 सितंबर 2025 तक किस थीम के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, रूसी वैज्ञानिक ने किस नाम से दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रयोग शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोरोमिक्स। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार किसने जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुपर्णा रॉय। क्या हो जाएगा? अनुपर्णा रॉय। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, किस अनिवासी भारतीय व्यवसायी को 7 सितंबर 2025 को दुबई में वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिस अहमद। अगला आपका है, 7 सितंबर 2025 को भारत ने ग्यांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर तीरंदाजी में इतिहास रचा है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, स्पेन कार्लेस अल्कराज ने किससे हराकर जो है यूएस ओपन 2025 का किताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर को हराकर, जो कि इटली के हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का किताब जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला आपका प्रश्न है, रेड बुल के किस स्टार ड्राइवर ने 7 सितंबर 2025 को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। अगला आपका है, वर्ष 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है किस तारीख को हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8 सितंबर 2025। अगला आपका है, 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद भारत किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 से 74% से बढ़ाकर अब 2023 और 24 में कितना हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80.9%। अगला आपका प्रश्न है, भारत नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को थाने में किस नाम से अपना 11वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल का जो है जलावतरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बार्ज लेसम 25। अगला आपका है, 8 सितंबर 2025 को अनोखी दुनिया नामक दुनिया के पहले सेरेमिक बेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा बुलंदशहर यूपी। अगला आपका प्रश्न है, 8 सितंबर 2025 को हुए नॉर्वे के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोयेरो के नेतृत्व वाली किस पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। अगला आपका 8 सितंबर 2025 को फिडे ग्रैंड स्विस 2025 चैंपियनशिप में डी गुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा 16 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी। अगला आपका है, 8 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 मनाया गया? तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, 8 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2025 मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ उम्र बढ़ना। अगला आपका 9 सितंबर 2025 को एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विपक्षी इंडिया ब्लॉक के किस उम्मीदवार को हराकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी सुदर्शन रेड्डी। अगला आपका है, 9 सितंबर 2025 को किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इंदौर को, जबलपुर दूसरे और आगरे और सूरत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे हैं। अगला आपका 9 सितंबर 2025 को भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और स्वदेशी नवाचार के लिए
आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास इजेंती। अगला आपका प्रश्न है, 9 सितंबर 2025 को नेपाल के किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडल ने अपनी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो जैन जेड। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन लेकोर्नो। अगला आपका है, 9 सितंबर 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, 9 सितंबर 2025 को CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत किस स्थान को पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ओमान। क्या आपका है, 9 सितंबर 2025 को CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ओमान को। ओमान का राजधानी दोस्तों कहाँ है? मस्कट है। 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किस 177 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की दोहरीकरण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, दुमका और रामपुर हाट। अगला आपका 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोकामा मुंगेर। अगला आपका है, 10 सितंबर 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आदि शक्ति। क्या हो जाएगा? आदि शक्ति। अगला आपका प्रश्न है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी UAE में। अगला आपका केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नासिक में। अगला आपका है, जारी आंकड़े के अनुसार भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता को हासिल कर ली है? तो 250 गीगावाट। अगला आपका है, 10 सितंबर 2025 को इसरो ने अपनी लघु उपग्रह प्रेक्षण यान प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, 10 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला आपका है, भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए ICC ने किस प्रमुख अभियान का अनावरण किया है? तो बिल टू विन। अगला आपका है, 10 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्महत्या पर कहानी बदलना। अगला आपका है, 10 से 11 सितंबर 2025 को दिव्यांगजनों के पोर्टल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है, 11 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल थे। अगला आपका 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवी चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुआ, जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सभा यहाँ भारत की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी? तो काशी वाराणसी में। अगला आपका 11 सितंबर 2025 को भारत के किस देश को स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे बंदरगाह पुनः विकास और रणनीतिक सहयोग के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न है, रेलवे द्वारा 11 सितंबर 2025 क्या है? रेलवे द्वारा 11 सितंबर 2025 को दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली मरेठ
रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम खंड पर चलने वाली कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा नमो भारत। 11 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तराखंड। अगला आपका है 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से किस नाम से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किया है? तो समुद्र प्रदक्षिणा। क्या हो जाएगा? समुद्र प्रदक्षिणा। अगला आपका प्रश्न है IIBM, क्या आपका है? IIM अहमदाबाद ने 11 सितंबर 2025 को अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? तो दुबई में। 11 सितंबर 2025 को दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर किस नाम से अपनी चौथी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है? तो डिफरेंट बट नो लेस। अगला आपका 11 सितंबर 2025 को स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दिग्विजय दिवस। 11 सितंबर 2025 को भारत में वनों गुमनाम गायकों को सम्मानित करने हेतु किस थीम के साथ राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा शहीदों को याद करना, वनों की रक्षा करना। अगला आपका प्रश्न दिया गया है तो चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों रोम इटली में। कहाँ? रोम इटली में। अगला आपका है 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक, क्या आपका है? आधिकारिक रूप से किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा CP राधाकृष्णन। 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा सुनील कार्की। अगला आपका 12 सितंबर 2025 को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रवि रंजन। अगला आपका है 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा। अगला आपका प्रश्न दिया गया 12 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का 12 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाली भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 12 सितंबर 2025 को संस्कृति मंत्रालय ने भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। अगला आपका है 12 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री के बाद अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले दूसरे विदेशी PM कौन बने हैं? तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अगला आपका है 12 सितंबर 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी सर्वाधिक छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 में देश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बेंगलुरु दूसरे स्थान पे। अगला आपका 12 सितंबर 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लपांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला आपका प्रश्न दिया गया 12 सितंबर 2025 को भारत किस देश के साथ चांगोस द्वीप समूह में अमेरिका ब्रिटिश सैन्य अड्डे डीमेगो गर्सियो के साथ एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है? तो मॉरिशस। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया। अगला आपका भारत रत्न एवं आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 11 से 13 सितंबर 2025 तक आभूषण प्रदर्शनी साजेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जेदाह में। अगला आपका है 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो बैराबी सौराग रेलवे लाइन। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 13 सितंबर को एशियाई विश्व विशालकाय कछुओं
मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन किया गया है? तो मणिपुर प्राणी उद्यान में। अगला आपका है 13 सितंबर 2025 को भारत के किस देश को हराकर 2026 के डेविस कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला आपका है 13 सितंबर 2025 को किस राज्य के पर्यटन विभाग ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश। अगला आपका 13 सितंबर 2025 को आरबीआई ने भारत रत्न सम्मानित किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। अगला आपका है 13 सितंबर 2025 को प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन। अगला आपका है 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट वेनराइट अलास्का। अगला आपका 1 से 14 सितंबर 2025 को भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय में। अगला आपका 12 से 14 सितंबर 2025 को देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में से एक कदल कोंटम 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन तमिलनाडु में। अगला आपका है 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो फाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 14 सितंबर 2025 को अहमदाबाद के नारनपुरा किस नाम से भारत के सबसे बड़े सबसे आधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगला आपका है 14 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो जैस्मिन लैम्बोरिया जो कि भारत के हैं। 14 सितंबर 2025 को भारतनाट्यम किस प्रसिद्ध गुरु के 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदा हॉपमैन। अगला आपका है 15 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के तहत चरण की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला आपका 15 सितंबर 2025 को पहली बार प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, पुणे के जल विशेषज्ञ हैं। 15 सितंबर 2025 को विश्व बैंक मिल्केन PFAM सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंध कार्यक्रम 2025 और 26 के लिए किस भारत का चयन किया है? तो विवेकानंद गुप्ता। 15 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के तिरुपुर शहर में स्थित किस पक्षी अभयारण्य को दुर्लभ प्रवासी पक्षी लाल गर्दन वाला गैलरोप को पहली बार देखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाजारायण पक्षी अभयारण्य में। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 15 सितंबर 2025 को IIT कानपुर ने किस देश के नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान AI और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अगला आपका 15 सितंबर 2025 को NPCI ने सत्यापित व्यापारी भुगतानों के लिए UPI सीमा बढ़ाकर प्रति दिन और प्रति लेनदेन कर दी है? तो 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। अगला आपका 15 सितंबर 2025 को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल किसे सम्मानित किया गया है? तो बाबा कल्याणी भारत गेर्ज के MD हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 15 सितंबर 2025 को अगस्त 2025 के लिए पुरुष महिला का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज भारत और ओर्लो पैडगेस्ट जो कि आयरलैंड के। अगला आपका है 4 से 15 सितंबर 2025 को उज्बेकिस्तान समरकंद में आयोजित
फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू भारत के। अगला आपका 15 सितंबर 2025 को 11 साल के बाद दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन साउथ जोन के हराकर। अगला आपका 15 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 मनाया गया? तो कार्रवाई द्वारा लैंगिक समानता प्राप्त करना। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 10 से 16 सितंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापत 2025 जो है भाग लिया है? तो रूस। अगला आपका 9 से 16 सितंबर 2025 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा की? तो डॉक्टर नवीचंद्रन राम गुलाम। अगला आपका 16 सितंबर 2025 को रेल मंत्रालय ने किस शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो 18वीं शताब्दी। अगला आपका 16 सितंबर 2025 को बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फीड मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर। अगला आपका 16 सितंबर 2025 को किस बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 भारत 139 अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे है? तो 38वें पे है। स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष स्थान पे है। अगला आपका 16 सितंबर 2025 को सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षण निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से किस नाम से एक नया नियामक ढांचा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा स्वागत F1। अगला आपका 16 सितंबर 2025 को किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अबू करगल योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला आपका 16 सितंबर 2025 को BCCI ने भारतीय राष्ट्रीय टीका का नया जर्सी प्रयोजक किसे बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स। अगला आपका 16 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 2025 मनाया गया? तो विज्ञान में वैश्विक कार्रवाई तक। अगला आपका प्रश्न दिया गया 16 से 17 सितंबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने तीसरे कौशल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया 15 से 17 सितंबर 2025 तक को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कहाँ पर जो है क्या आपका है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस OCCC 2025 आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में। अगला आपका 17 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो बिहार। अगला आपका 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमो ऐप ने किस नाम से 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता पहल शुरू की है? तो सेवा पर्व 2025। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क का आधारशिला कहाँ रखी है? तो भोंसले गांव मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगला आपका 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आदि सेवा पर्व और सुमन सखी चैट बॉट का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश। अगला आपका है किस भारतीय नौसेना जहाज ने 13 से 18 सितंबर 2025 तक पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा INS त्रिकंद। अगला आपका 18 सितंबर 2025 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु वत्स को। 18 सितंबर 2025 को IRDAI ने किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल बीमा बाजार का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीमा सुगम। अगला आपका देश के किस सरकारी बैंक ने 19 सितंबर 2025 को आर्थिक रूप से बिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 नामक योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा SBI। अगला आपका है 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश ने इंटरपोल एशियाई समिति सदस्य चुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला आपका है 19 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत को प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद दोनों के लिए फिर से चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुबई। अगला आपका 19 सितंबर 2025 को ICC ने किसके द्वारा गाए गए ब्रिंग इट होम को महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गान के रूप में लॉन्च किया है? तो श्रेया घोषाल। अगला आपका 19 सितंबर 2025 को नीरज घायवान ने किस फिल्म को
ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा होम बाउंड। अगला आपका 19 सितंबर 2025 को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। अगला आपका है असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के जकूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग। क्या हो जाएगा? जुबिन गर्ग। अगला आपका 19 से 20 सितंबर 2025 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित AI फेंसिंग कैडेट कप महिला 2025 में भारत 5 स्वर्ण और 3 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला आपका 20 सितंबर 2025 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक LDB 2.0 का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 20 सितंबर 2025 को मोडेरा, सुखी और मसाली के बाद कौन सा गांव प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा धोरडो। अगला आपका 20 सितंबर 2025 को हिंद महासागर के कार्लसबर्ग में रिज पॉलीमेटलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार पाने वाला पहला देश कौन बन गया है? कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला आपका 20 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। क्या हो जाएगा? मोरक्को राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? भारत ने 13 से 21 सितंबर 2025 तक चीन के बेईदाइहे में आयोजित 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते और पहली बार 5वें स्थान हासिल किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, 3 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक। अगला आपका 21 सितंबर 2025 को जारी हिरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश का सबसे अमीर राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, शहर में दुबई। अगला आपका 21 सितंबर 2025 को किस देश ने फिलिपींस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो राइट आंसर जाएगा ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 21 सितंबर 2025 को दिल्ली में खेले गए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया महिला ODI मैच में महिला ODI क्रिकेट इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक और भारत के लिए सबसे तेज शतक 50 गेंदों में किसने बनाया है? तो स्मृति मंधाना। 21 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। ये दोस्तों थीम था। अगला आपका प्रश्न है 22 सितंबर 2025 को GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% से घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? तो 2, 5% और 18%। अगर आपका 22 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गोमती जिले में स्थित 524 वर्ष पुराने पुनः विकसित त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में। अगला आपका 21 सितंबर 2025 को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला आपका किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2025 को नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के लीप योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला आपका प्रश्न दिया गया है किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को 22 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। 22 सितंबर 2025 को किस राज्य ने शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला आपका किस चिप निर्माण ने 22 सितंबर 2025 को अगली पीढ़ी के लिए AI कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जो है OpenAI में $100 मिलियन
के बड़े निवेश की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा एनवीडिया। अगला आपका है 22 सितंबर 2025 को पेरिस में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ओस्मान डिम्बले और एताना बोनमाटी। अगला आपका प्रश्न है 22 सितंबर 2025 को कैंसर रोगियों, कैंसर से उबर चुके लोगों और उनकी देखभाल करने वाली सम्मान में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व गुलाब दिवस। अगला आपका प्रश्न दिया गया 23 सितंबर 2025 को गोवा की मेजबानी में किस थीम के साथ 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है? तो लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। अगला आपका है 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहनलाल। अगला आपका है 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रल कंकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर जो होगा गोवा में। कहाँ? गोवा में। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 23 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस NCEG पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। अगला आपका 23 सितंबर 2025 को किस साल बोला इस साल के किस सबसे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में व्यापक तबाही मचाई है? तो रागासा। क्या आपका नाम है? रागासा है। अगला आपका 23 सितंबर 2025 को कक्षा 6 और 12 के लिए राष्ट्रीय नौचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, अटल इन्वेंशन मिशन, नीति आयोग और AICTE के सहयोग से। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया किस महान क्रिकेट अंपायर का 23 सितंबर 2025 को 92 वर्ष की आयु में इंग्लैंड में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिकी बर्ड। अगला आपका 23 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? तो सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया जिसमें वह रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बाद ऐसा करने वाली चौथा देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को UPI स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो कतर। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 24 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रत्यक्ष कराधान में निष्पक्ष त्वरित विवाद समाधान हेतु वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने दिनों को बोनस मंजूरी दी है? तो 78 दिनों का। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड पर 4 लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा NH 139। अगला आपका है 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी क्विक फॉर्म्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो जेपेटो। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को तमिलनाडु सरकार ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस वर्ष MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो डॉक्टर KJ येसुदास, पद्म भूषण के गायक। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो DRDO को। 24 सितंबर 2025 को किस देश ने 60 साल के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? तो सीरिया। अगला आपका 24 सितंबर 2025 को कन्नड़ भाषा के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार, दार्शनिक और पटकथा लेखक का 94 वर्ष के आयु में निधन हो गया है? तो डॉक्टर SL भोरेप्पा। अगला आपका 25 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 13वें निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर कनद दास, मशरूम वैज्ञानिक है, मशरूम वैज्ञानिक। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा के राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़े कितने लाख रुपए
क्या है आपका है कि इतिहास में सबसे बड़े कितने लाख करोड़ रुपए के विकास पैकेजों का शुभारंभ किया है? तो 1.22 लाख करोड़ रुपए। अगला आपका 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए? तो बिहार। अगला आपका है 25 सितंबर क्या है 25 सितंबर 2025 को MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र वर्ष 2010 और 11 वर्ष 2021 और 22 के बीच जो है आपका 17,444.61 वर्ग किलोमीटर 22.5% से बढ़कर 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया, जो अब भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 21.76%। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किस प्राधिकरण ने 25 सितंबर 2025 को अपने खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल पर आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंस और पंजीकरण सुविधा शुरू की है? तो फसाई। अगला आपका 25 सितंबर 2025 को किस तीर्थ स्थल पर भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया 25 सितंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रंक में बड़े का शुभारंभ किसने किया? क्या बोला गया है? ट्रंकों के बेड़े को किसने शुभारंभ किया? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्या प्रश्न आपका 25 सितंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रंकों के बेड़ों का शुभारंभ किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री। अगला आपका 25 सितंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? तो तुर्की के साथ। अगला आपका 25 सितंबर 2025 को किस भारतीय अभिनेता और गायक को जो है एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिलजीत दोसांझ। अगला आपका प्रश्न है किस देश ने ओस्मानिया गायक जुबानी गर्ग का निधन उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उस द्वीप का नाम जुबनी गर्ग द्वीप रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया 25 सितंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंत्योदय दिवस। अगला आपका है 25 से 26 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी। अगला आपका 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के कितने भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो 20। अगला आपका 26 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले किस विमान को 62 साल यानी कि 62 साल के सेवा के बाद चंडीगढ़ एयरबेस में विदाई की गई है? तो MiG-21। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 26 सितंबर 2025 को आयुष मंत्रालय ने प्रयास क्या है? आयुष मंत्रालय ने प्रयास नामक देश का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। अगला आपका फीफा ने 26 सितंबर 2025 को पुरुष विश्व कप 2026 के लिए 3 शुभंकर किस नाम से लॉन्च किए हैं, जो मेजबान देशों कनाडा, मैक्सिको और USA का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्लच बाल्ड ईगल, फिर आपका है मेपल मूस और जायू जो कि आपका है जगुआर। अगला आपका है 26 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया? तो स्वच्छ वायु स्वच्छ लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 27 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस जो है टेलीकॉम कंपनी ने 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? तो BSNL। अगला आपका है 27 सितंबर 2025 को बिहार के किस स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट को दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। अगला आपका 27 सितंबर 2025 को हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक 2025 में 53/100 स्कोर के साथ
साथ, यानी कि 100 में 53 स्कोर के साथ 176 देशों में भारत का स्थान क्या है, तो 128वां सिंगापुर शीर्ष पे है। अगला आपका 27 सितंबर 2025 को किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखी पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। अगला आपका प्रश्न दिया गया 27 सितंबर 2025 को ऑस्ट्रेलियाई के बिग बॉस लीग बीपीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट कौन बने हैं, तो रविचंद्र अश्विन। अगला आपका 27 सितंबर 2025 को भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो बांग्लादेश। अगला आपका किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने 27 सितंबर 2025 को अपनी 27वीं वर्षगांठ मनाई है, तो गूगल। अगला आपका 27 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया गया, तो पर्यटन और सतत परिवर्तन। 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे विश्व खाद्य भारत कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न है 25 से 28 सितंबर 2025 तक तीसरे उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। अगला आपका 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारतीय सेना का पूर्वी कमान के अंतर्गत स्पीयर कोर कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। अगला आपका 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 28 सितंबर 2025 को यूनेस्को ने किस स्थल पर भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश लाहौली स्पीति जिले के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित। 28 सितंबर 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अगला आपका 28 सितंबर 2025 को कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और गुजरात के मोढेरा के बाद देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है, तो नागर कुरनूल तेलंगाना। 28 सितंबर 2025 को तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर ऑथर जेम्स को। अगला आपका 28 सितंबर 2025 को दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुइझू चीन में। 28 सितंबर 2025 को भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो मिथुन मिन्हास को। अगला आपका 28 सितंबर 2025 को बीसीसीआई अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को। 28 अगला आपका भारत ने 28 सितंबर 2025 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वीं एशिया कप का खिताब जीता है, पाकिस्तान। भारत में पहली बार 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद में आयोजित होने वाले 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के लिए शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है, तो जलबीर। अगला आपका है 21 से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सजा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया है, तो हैदराबाद तेलंगाना। अगला आपका है 29 सितंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो सिरिप चंद्र मुर्मू को। 29 सितंबर 2025 को भारत और भूटान के बीच व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किन दो पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है, तो बानरहाट पश्चिम बंगाल, समतसे भूटान और कोकराझार असम में है और गोलुफू भूटान। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 29 सितंबर 2025 को आईसीसी ने यूनिसेफ ने भारत में बच्चों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है, तो बच्चों से वादा डिजिटल अभियान। अगला आपका है किस देश ने ऑलराउंडर क्रिस वोल्क्स 29 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इंग्लैंड। अगला आपका 29 सितंबर 2025 किस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया, तो जीवन शैली में छोटे बदलाव स्वास्थ्य बड़े लाभ। अगला आपका 30 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ और आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा परवीन रंजन और परवीन कुमार को। 30 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ को। अगला आपका केंद्र सरकार द्वारा क्या है, केंद्र सरकार द्वारा
सरकार द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बालोद, छत्तीसगढ़। अगला आपका है 30 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 25 वर्ष की सेवा के सम्मान में किसे हीरक जयंती रजत तुरही बैनर प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति अंगरक्षक को। अगला आपका 30 सितंबर 2025 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6.7 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो घटा दिया है दोस्तों, 6.7 से 6.5 कर दिया है। 30 सितंबर 2025 को एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ओखले। कहाँ? ओखले, दिल्ली में। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो 30 सितंबर को मनाया गया। तो दोस्तों ये आपका सितंबर मंथ का जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उन सारे प्रश्न हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें।